और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है, और मास्टरमाइंड के फॉलोअर्स के लिए मैसेज है कि आप देखें कि आपके लीडर जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूमों में, और उसने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे, और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी भी अगर सियासी रहनुमा को सज़ा मिलती है तो कोई हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते, बट वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे जो है वो मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें, या आप लोग जाके बसों को आग लगाएं, या आप एम्बुलेंसेस को आग लगाएं, या आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगाएं, या आप जाके बसों को और ये जो वहाँ पे इमलाक हैं ईदी की एम्बुलेंसेस को आप आग लगाएं। ये सियासतदान का काम नहीं है। लेकिन सियासी लोगों ने, जिन लोगों ने ये जत्थों को की सरबराही की और उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर को भी नजर आतिश किया, तो ये लोगों को, इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि कल को ये चीज़ ना हो सके। और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। शाहराह भुट्टो का फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। फ़ेज़ 3 जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। जो येलो लाइन BRT में जाम सादिक ब्रिज है, वो प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला हम अगस्त में उसको पब्लिक के लिए खोल रहे हैं, वो ब्रिज को। तो अगले माह ही वो ब्रिज खुल जाएगी, जाम सादिक ब्रिज, जिससे ट्रैफिक के फ्लो को बेहतरी होगी, और जहाँ से जो लोग कोरंगी वगैरह जाते हैं उनके लिए भी सफरी सहूलियात बेहतर होंगी। इसके साथ साथ रेड लाइन BRT की जो चैलेंजेस थे, उसमें भी अभी एक ये फैसला किया हमने कि इमीडिएटली कॉरिडोर को हम दिसंबर तक खोल दें पब्लिक के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी रोड पे जो सबसे बड़े में बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्योंकि अभी तो BRT बननी है और उसके जो है स्टेशंस भी बनने हैं, बस डेपोज भी बनने हैं, उनमें कुछ पोजीशंस के इशू से वो हमने काफ़ी रिजॉल्व करवा दिए हैं। लेकिन जो मेन कॉरिडोर जिस वजह से पब्लिक को न्यूसेंस पैदा हुई है, वो हमारी कोशिश है कि दिसंबर तक जो वो उसको हम खोल दें पब्लिक के लिए। उसमें 1-2.5 किलोमीटर का एक है जहाँ पे K4 की ऑगमेंटेशन होनी है, K4 की 96 इंच की लाइन आनी है। वो जब तक वाटर बोर्ड हमें वो लाइन डाल के नहीं दे सकता तो उसको हम 100% नहीं खोल सकते। सिर्फ वो एक चैलेंज है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं कि इंतज़ामिया से, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से भी, और जो K4 की जो इंतज़ामिया उनसे भी, कि आप उसको जल्दी कंप्लीट कर लें। और वो जैसे कंप्लीट करेंगे तो हम कॉरिडोर पब्लिक के लिए खोल देंगे दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला, ताकि फिर जो मेन चैलेंज है कि जी वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक में की रवानी में मुतासर हो रही है, या लोगों को घरों में आने जाने का मसला है, तो वो हमारे लिए। और ये तो 61 बिल्डिंग जो आइडेंटिफाई की हुई थी, जो बिल्डिंग आइडेंटिफाई नहीं है उसमें भी हम आवाम से भी अपील करेंगे कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ें हैं, कि आपको इन्फॉर्मेशन हैं कि कुछ बिल्डिंग्स इस तरह की हैं जो गलत, जिनकी इस हालत मखदूश है, तो आप हुकूमत को आगाह करें। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन खास तौर पे हुई हुई हैं, जिसमें लोगों के पास ग्राउंड प्लस 3 या 4 या 6 की परमिशन थी, वो उससे ऊपर गए और छोटे छोटे प्लॉट्स पे, उनके ऊपर सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। उनके खिलाफ FIRs भी काटी जा रही हैं और उनकी ओनरशिप भी कैंसिल की जा रही है। और जहाँ जहाँ पे हमें ये इत्तला मिल रही है कि जिन लोगों ने वायलेशन की है, क्योंकि ये वायलेशन करके अपने वो कारोबार के लिए तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कीमती जानों को भी वो जो है वो स्टेक पे डाल रहे हैं, जिसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई किराएदार है तो उसको 6 महीने के लिए हुकूमत सिंध जो है वो किराया भी फराहम करे कि किसी और जगह पे जाके रहें, क्योंकि हमें लोगों की मजबूरी का अंदाज़ा है। तो जहाँ पे हम समझते हैं कि जी जो टेनेंट हैं बेचारे, जिन्होंने किराए दिए हुए हैं, अब वो मखदूश बिल्डिंग में थे, उनको अब खाली करवाए तो उनके लिए एक छत जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा कि कहाँ वो शिफ्ट हों। तो कुछ लोग जो वॉलंटरली अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से गए, लेकिन जो लोग भी हुकूमत को कह रहे हैं कि जी हम तो किराया दे चुके हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो किराए के पैसे नहीं है, तो 6-6 माह के लिए हुकूमत सिंध ने उनको रेंट्स भी दिए हैं ताकि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके उसी विसिनिटी में जाके रह सके। एक लियारी में एक बिल्डिंग गिरी और उससे पहले भी कमिटीज़ मौजूद थी, फिर उसके अलावा बाद सख्त एक्शन लिया गया, और उस एक्शन के बाद जो है जो 61 बिल्डिंग्स
जो कि वल्नरेबल थी, उन बिल्डिंग्स काफ़ी खाली करवाई गई हैं। और जो टोटल जो इस वक्त वैकेट कराई गई है 61 में से 59 बिल्डिंग्स जो हैं, 59 बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली कराई गई हैं। और इसमें मेरे पास फुटेजेस भी हैं फिर के कुछ बिल्डिंग्स में जिनमें लोग मौजूद थे, उनको जो है हमने फिर उनको इवैक्यूएट किया है। 315 जो है फैमिलीज़, उनसे वो बिल्डिंग खाली करवाई गई हैं। कुछ 437 फ्लैट्स थे वो खाली हुए हैं। एक 311 शॉप्स जो हैं वो खाली करवाई गई हैं। और इसमें जो है जो कुछ लोग पगड़ी पे थे, कुछ लोग मालकाना हकूक पे थे, कुछ किराए पे थे, तो वो सारी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये फुटेजेस हैं जो कि भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जिसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इसको डिमोलिश कर रही है। सारी फुटेजेस है मौजूद, अगर आप देखना चाहें तो अपने कैमराज के ज़रिए कि हुकूमत सिंध ने एक मेगा ऑपरेशन पूरे सिंध भर में शुरू किया हुआ है, जिसके ज़रिए जो वो बिल्डिंग्स जिनकी हालत खस्ता हालत है उनको खाली करवा। कल आपको पता होगा कि जिस तरीके से एक नया बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से एक इवेंट हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब चीफ गेस्ट थे। आवाम के लिए जो है कारोबार जो लोग शुरू करना चाहते हैं उसके लिए एक आसानी पैदा की गई है कि अब वन विंडो ऑपरेशन, रेड टेपिज्म को बिल्कुल ख़त्म करके वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए जिसने भी कोई कारोबार शुरू करना है, पूरी दुनिया में ट्रेड लाइसेंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंस होते हैं, उसको बहुत आसान किया गया है कि वन विंडो ऑफिस के ज़रिए लोग जो है वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कुशन मौजूद है कारोबार के लिए। तो हम अपने मुल्क और पूरे पाकिस्तान का जो बिज़नेस हब है वो कराची है, और सूबा सिंध में बहुत ज़्यादा कारोबार की वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो हुकूमत सिंध जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को इनकरेज कर रही है कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है तो उसको मुख्तलिफ सरकारी ऑफिस में जो है वो धक्के ना खाने पड़े, और वो ऑनलाइन ही अपने ट्रेड लाइसेंसेस लें और वो जल्द ही अपना कारोबार शुरू कर सकें, जिससे उनके कारोबार में भी बेहतरी है और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्लियर हों। रिसेंटली अभी सेनेट की इलेक्शन हुई और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है पाकिस्तान में सेनेट की सबसे बड़ी जमात होकर सामने आई है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मुस्बत पॉलिटिक्स के साथ इन तमाम जो है प्लेटफॉर्म्स पर आइनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करती रहेगी। और पीपल्स पार्टी वाहिद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जो कि आइन साजी और कानून साजी के ज़रिए चाहते हैं कि हम निज़ाम को बेहतर करें और पॉजिटिव चीज़ें हों जिससे पब्लिक को रिलीफ मिल सके। जो रिसेंटली बलूचिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और उस पर आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है वो सब उस अफसोसनाक वाक़े की हमने शदीद मज़म्मत भी की, और यही कहा कि जो भी इसमें शामिल लोग हैं जिन्होंने इंस्टिगेट किया है या जिन लोगों ने उन मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया है, मैं समझता हूँ कि उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। और उस पर पूरी जो पीपल्स पार्टी है उसका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जो है आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। और ये ऑनर किलिंग के नाम पे जिस तरीके का ये एक ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है उसको हम शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत भी करते हैं। तो जहाँ पे मदद दरकार होगी तो सिंध हुकूमत वॉलंटियरली, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी किसी भी किस्म की, तो अपने तमाम उन सूबाई हुकूमतों के साथ और वहाँ के लोगों के साथ बराबर की शरीक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के तमाम वर्करों को और सब अहदेदारों को कहा है कि जी उस घड़ी में जहाँ पे भी इमदाद और मदद की ज़रूरत हो तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी रहें और अपने पब्लिक के साथ भी रहें। और गवर्नर पंजाब इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के मुसलसल दौरे भी कर रहे हैं, और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी अगर हमारी कहीं भी हम मदद कर सकते हैं हम वॉलंटली तैयार हैं। खैर इस सूरत हाल में ये जैसे क्लाइमेट चेंज है, खुदा न खास्ता अगर सिंध में भी बड़े स्पेल आए तो हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने
मुख्तलिफ़ औक़ात में मीटिंग करते रहें, कमिश्नर्स के साथ, डीसीज़ के साथ, मेयर्स के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और सब की सब टीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो हर इलाके में मौजूद है, मशीनरी मौजूद है, PDMA की मशीनरी मौजूद है कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल अगर हुई खुदा न खास्ता तो पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अलर्ट है।